अखाड़े ने मेला खत्म करने का ऐलान किया है। 17 अप्रैल को निरंजनी अखाड़ा मेला खत्म कर देगा। निरंजनी अखाड़े के ऐलान से बैरागी संत नाराज हैं। निर्मोही निर्वाणी अखाड़े ने माफी की मांग की है। मेला खत्म करने का अधिकार मेला प्रशासन का है, निर्वाणी अखाड़े ने कहा है। निरंजनी अखाड़े के संत माफी मांगे, ये भी निर्वाणी अखाड़े ने मांग की है। माफी नहीं मांगने पर निरंजनी अखाड़े को स्वीकार नहीं करेंगे। 24 घंटे में हरिद्वार में 613 कोविड पॉजिटिव केसेस मिले हैं। 100 से ज़्यादा संत भी कोरोना संक्रमित हैं। निरंजनी अखाड़े के 17 संत पॉजिटिव पाए गए हैं। ने कहा है कि मेला के घोषणा करता है कि मेला समाप्त भया, तुम्हारा भया, लेकिन ये घोषणा करने का अधिकार केवल मेला अधिकारी, यहाँ के मुख्यमंत्री पर निकालते हैं। समाज में अफरा तफरी मचता है। यह आप लोग अक्षम्य अपराध किए हैं। जो अब ये निकाला है, चाहे निरंजनी अखाड़ा हो, चाहे बिना अनुमति के आपने घोषणा कर रहे हैं, आप बयान कर रहे हैं टीवी में, तो आप लोगों के साथ हम लोग का संबंध रहना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल नहीं, खत्म। एक चीज कि आप लोग इस पर माफी मांगिए, 13 अखाड़े के बैठा करके माफी मांगिए कि यह कार्य हम लोग गलत किए, तब तो हम लोग आपके कोई भी बात साथ रहेंगे, नहीं तो हमारा ऐसा संबंध अलग। महाराज जी, क्या लगता है इन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया? कारण है ये फैसला नहीं लिया, ये मूर्खतापूर्वक फैसला नहीं है। फैसला तो 13 लेते हैं। आप मनमुखी है, ये लोग हैं, ये लोग साधुता इन लोग का है ये नहीं है। अगर साधुता होता तो कब कहते कि हम 20 आदमी नहाएंगे? जब देवता के आप विसर्जन कर दिए तब नहाने के आपको क्या अधिकार है? इसलिए देवता के विसर्जन ये लोग कर दिए, जो भी कर दिया, तो उसको तो बातें नहीं करनी चाहिए स्नान के। आपको नहीं नहाना था, नहीं करना था, आप चुपचाप बैठे रहते। तो घमासान छिड़ गया है। दरअसल हरिद्वार कुंभ में लगातार मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के, और इसको देखते हुए निरंजनी अखाड़े ने ऐलान कर दिया कल कि 17 तारीख को वो कुंभ को समाप्त कर देंगे अपनी तरफ से, और वो यहाँ से वो लोग चले जाएंगे। अब इसको लेकर बैरागी अखाड़े ने विद्रोह कर दिया है, गुस्से में हैं। आपको देख रहे हैं, संत यहाँ पर कह रहे हैं कि यह गलत कदम उठाया है, गलत बात कही है। निर्वाणी और दिगंबर अखाड़ों ने निरंजनी अखाड़े और अनंत अखाड़े के संतों से माफी मांगने की मांग की है। भारती सकलानी हमारी संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए। भारती, तो अब साफ तौर पे संतों के बीच ही घमासान छिड़ गया है। देखिए, संतों के बीच में घमासान यहाँ पर छिड़ गया है अजय, और एक सबसे बड़ा जो अपडेट है वो यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है कि निरंजनी अखाड़ा, जिसने मेला समाप्ति की घोषणा कर दी थी अपने अखाड़े की तरफ से, उनके जो सचिव है रविंद्रपुरी, वो भी कोविड पॉजिटिव आ गए हैं और उन्होंने अखाड़े में ही खुद को आइसोलेट कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ा जो लूप होल यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो ये है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अभी तक इस इलाके को कंटेनमेंट जोन में तब्दील नहीं किया है। जब ये कहा गया है कि जैसे ही कोई कोविड पॉजिटिव आए तो इस इलाके को तुरंत कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जाए, वहां पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जाए। मैं निरंजनी अखाड़े में ही मौजूद हूँ और वहां पर मैंने जो देखा, 17 संत रैपिड एंटीजन टेस्ट में यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है कि इस इलाके को कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जाए, क्योंकि एक बड़े स्प्रेडर के तौर पर यहाँ से कोरोना जो है वो फैल सकता है। साधु संत इधर उधर जाते हैं और वहां से कोरोना दूसरे इलाकों में भी फैल सकता है। तो अभी तक इस इलाके को कंटेनमेंट जोन में तब्दील हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। साफ तौर पे तो ये लापरवाही भी प्रशासन के स्तर पर दिखाई दे रही है, और एक तरफ कोरोना फैल रहा है, संतों के बीच घमासान है, और सरकार इस सब के बीच चुपचाप तमाशा देख रही है। सबसे परेशानी की बात तो ये है, क्योंकि अब दूसरा खेमा जो है संतों का, वो कह रहा है कि सरकार तय करे, सरकार को अधिकार ऐलान करने का, तो सरकार तो आगे बढ़े। कोरोना के हालात जो पैदा हो रहे हैं उसमें क्या जरूरत है, उसके हिसाब से सरकार कदम क्यों नहीं बढ़ा रही है, सरकार क्यों नहीं इन संतों से बात कर रही है, ये अपने आप में हैरान करने वाला। और बड़ा उदासीन अखाड़ा भी कुंभ मेला जल्द समाप्त नहीं होगा की बात कही है। श्रीमंत महेश्वर दास ने ऐलान किया है कि जो बिना अखाड़ा परिषद की मीटिंग के कुंभ मेला समाप्त नहीं किया जा सकता। मेला समाप्त करना परंपरा के से खिलवाड़ होगा।
अखाड़े की तरफ से कह दिया गया है कि वो कुंभ मेला समाप्ति कर रहे हैं। इसके बाद बैरागी अखाड़े ने यहाँ पर नाराजगी जता दी। इस वक्त हम मौजूद हैं बड़ा उदासीन अखाड़ा में, उनके श्री महंत क्या कुछ राय रखते हैं जान लेते हैं। महंत जी, आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? जो कुंभ मेले में लगातार संक्रमित आ रहे हैं कई साधु संत, आप लोग क्या स्टैंड ले रहे हैं? ऐसा है ना कि कुंभ मेला की जो व्यवस्था है वो विचार विमर्श से चलती है किसी भी, और विचार विमर्श तो हुआ नहीं इसमें कोई। उन्होंने एक तरफा अपनी घोषणा कर दी, क्योंकि ये मुहूर्त से कुंभ मेला प्रारंभ हुआ है और मुहूर्त से ही कुंभ मेला समाप्त होगा। तो हम लोगों ने धर्म ध्वजा स्थापित की 2 तारीख को, उसका विसर्जन का मुहूर्त है 29 तारीख का। तो 29 तारीख को ही धर्म ध्वजा साहब को विसर्जित करेंगे